सलाहुद्दीन की फौज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद थी। उन्होंने पानी के रास्तों पर कब्जा कर लिया था और दुश्मन को घेर लिया था। जंग शुरू होने से पहले ही सलीबी फौज कमजोर हो चुकी थी। फिर 4 जुलाई 1187 को वो लम्हा आया जब दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। मैदान जंग में गर्दो गुबार उड़ रहा था और फजा में एक अजीब सा तनाव था। सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाया। उसने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वो दुश्मन पर मुसलसल हमला करें। सलीबी फौज जो पहले ही प्यास से निढाल थी, मजीद कमजोर होती गई। फिर सलाहुद्दीन ने एक और जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। उसने खुश्क घास में आग लगवा दी। धुएं और गर्मी ने सलीबी फौज को मजीद परेशान कर दिया। उनकी सफ़ें टूटने लगीं और उनका हौसला कमजोर पड़ने लगा। अब वक्त आ चुका था आखिरी हमले का। मुस्लिम फौज पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी। हर तरफ तलवारों की झिनकार थी, घोड़ों की टापें और जंग के नारे। ये एक फैसला कुन लम्हा था। आखिरकार सलीबी फौज इस दबाव को बर्दाश्त न कर सकी। उनकी सफ़ें टूट गईं और वो शिकस्त खा गए। बहुत से सलीबी सिपाही मारे गए और बाकी कैदी बना लिए गए। ये एक मुकम्मल फतह थी। जंग हितीन ने सलीबियों की ताकत को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब रास्ता साफ हो चुका था जेरूसलम की वापसी के लिए। यही वो लम्हा था जहां से तारीख ने एक नया रुख इख्तियार किया। सलाहुद्दीन अब सिर्फ एक लीडर नहीं रहा था, बल्कि एक फातिह बन चुका था, और यही फतह आगे चलकर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का सबब बनी।